इसलिए जो भी आपके सामने सप्लायर आएगा वह उसकी लिस्टिंग को ओपन करके जो है उसको वेरीफाई कर लेना चाहिए कि जो है ठीक कह रहा है कि गलत कह रहा है। ठीक है, अब तो आपको जिस तरह बताया, जिनके पास वेरीफाइड सप्लायर का जैसे लिखा आ रहा है वो कोई भी किस्म की गलत बयानी नहीं करते इसके अंदर। जो अलीबाबा है वो इस चीज की गारंटी देता है कि ये आपको गलत चीज प्रोवाइड नहीं करेंगे, और जो भी हम पेमेंट करेंगे वो रिजर्व में अलीबाबा के पास ही पड़ी होती है, और अलीबाबा जब तक हम उसको ओके का सिग्नल नहीं देंगे वो उनकी पेमेंट रिलीज नहीं करता। ये इसके अंदर मेन बेसिक चीज आ जाती है। ये देखिए, अब जितने भी जो प्रोडक्ट शो हो रही है सबके नीचे जो है वेरीफाइड सप्लायर लिखा आ रहा है। आप किसी से भी चैट नाउ कर सकते हैं। आप इसके ये इनका कंपनी का एड्रेस लिखा आ रहा है, मास्टर टॉप होम प्रोडक्ट। आप इस पे क्लिक करके इनके होम पेज पे चले, और जरूरी नहीं सिर्फ इनके यही प्रोडक्ट हो, इनके पास जितने भी बैठे हैं इसमें कुछ होलसेलर बैठे हैं और उसमें कुछ मैन्युफैक्चरर बैठे हैं। इनके पास बेतहाशा प्रोडक्ट होंगी। आप उन प्रोडक्ट को भी बारी बारी जो है अमेज़न पे चेक करें कि उनमें से कौन सी बिक्री है, ज्यादा प्रोडक्ट सेल हो रही है। तो आप एक प्रोडक्ट की जगह अगर इसी सप्लायर को आप जिसकी 2 या 3 प्रोडक्ट ऑर्डर करें तो पॉसिबल है ये आपको कुछ डीडीपी के अंदर जो कॉरियर सर्विस है उसके अंदर आपको कुछ डिस्काउंट दे दे, या तीनों प्रोडक्ट्स के अंदर या 2 प्रोडक्ट्स आप बाय करते हैं उसके अंदर जो है आपको कुछ डिस्काउंट देते हो। अब आगे चलते हैं इसके अंदर। अब जो सप्लायर है उससे हमने कांटेक्ट कैसे करना है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि उसके जरिए चैट कैसे कर सकते हैं हम, ईमेल से उसके जरिए उसके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं हम। ठीक है, और कांटेक्ट कर सकते हैं हम उससे बाय फोन से। 3 मेथड है, तीनों के जरिए हो जाता है। अमूमन जो है हम लोग जो है वो जितने भी सप्लायर हैं उनके जरिए उनसे बात हम बाय ईमेल ही करते हैं। जिस तरह ये मैं अब आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। हम सपोज करें, चले ये प्रोडक्ट हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, हम इस प्रोडक्ट के ऊपर जाते हैं और इस प्रोडक्ट में जाकर ये जो एंड में आप देख रहे हैं कॉन्टैक्ट नाउ का बटन, हम इसके ऊपर क्लिक करें तो ये सारा लिखा आ जाएगा। यहाँ पे हमने अपना जो मैसेज है वो हमने टाइप कर देना है। ठीक है, और सेंड इंक्वायरीज कर देनी। ये इसमें अंदर हमने पूरा एक फॉर्मेट है, आप चैट जीपीटी पे से जाके बना लें, जहाँ जो है गूगल से भी सर्च करें तो आपको का एक टेम्पलेट मिल जाएगा। उस टेम्पलेट के मुताबिक आप इनको ऑर्डर करें और ये आपको तकरीबन सारी डिटेल दे देंगे। एक दफा आप इनसे जब इन टच हो जाएंगे या आपको अपनी जो भी प्रोडक्ट होगी उसको मुतल्लिक आपके साथ डिस्कशन रखेंगे, कॉन्टैक्ट में रहेंगे आपके साथ और आपको सेंड करते रहेंगे। इवन के अगर व्हाट्सएप भी आप दे देंगे तो आपके व्हाट्सएप के ऊपर भी जो है ये प्रोडक्ट जो है उनको सेंड करना शुरू कर देते हैं। आगे अब जो चीज हमने सप्लायर के साथ तय करनी है वो क्या है, इसके अंदर मुख्तलिफ मेथड हैं शिपिंग के। अगर इंटरनेशनल शिपिंग टर्म्स कहते हैं जिनको, इनमें EX वर्क कहते हैं। इसके अंदर द सेलर मेक्स द गुड अवेलेबल एट इट्स लोकेशन। ठीक है, उसको उसकी जगह पे लोकेशन पे मिल जाती हैं चीजें, सो दैट बायर कैन take over all the transportation cost or bear the risk of bringing the goods to their financial destination। ठीक है, इसमें अब तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो बायर की होती है। जो सेलर है उसने उसको जो लोकेशन थी वहां से उसको उसके सपोर्ट कर दीजिए, प्रोडक्ट आपके पास है, अब आप उसको जहां मर्जी रखें और जिस तरह मर्जी आप लेके जाएं। फ्री ऑन बोर्ड का मतलब ये है कि जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि फ्री ऑन बोर्ड जो है डेस्टिनेशन है विच इंडिकेट दैट के लायबिलिटी जो है और ओनरशिप जो है ऑफ द गुड्स की या प्रोडक्ट की वो हैव बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर। वो सेलर जो है वो जो एक लोकेशन तय की जाती है वहां से सेलर जो है वो बायर को ट्रांसफर कर देता है। इसका मतलब कि अब आगे अपनी डेस्टिनेशन तक जाते हैं अगर बायर से वो चीज डैमेज होती है, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाती है या शिपिंग के भी जो चार्जेस आते हैं उसके जिम्मेदार जो है वो बायर खुद है। और इसके बाद जो मेन चीज आती है ड्यूटी डिलीवरी पेड, जिसको हम DDP कहते हैं, सबसे ज्यादा जो है DDP ही काम करता है। किस इसमें सेलर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है डिलीवरी का द गुड्स टू द नेम प्लेस इन द कंट्री, ठीक है, ऑफ द बायर। अब बायर कहता है जी ये मेरी जो डेस्टिनेशन है फॉर US कनाडा या UK में है, मेरी ये लोकेशन है, यहाँ पे आपने सेंड करना है और इसकी तमाम जिम्मेदारी फिर जो है वो सेलर पे आ जाती है। और उसकी प्रोडक्ट के अलावा जो भी कॉस्ट आती है उसकी वो उसकी अलग से चार्ज करता है। अब इसके अंदर 3 तरह के मेथड आते हैं कि शिप में सी मेथड, बाय सी, बाय रोड, बाय एयर आता है। ठीक है, तो अब किस तरह से शिपमेंट करनी है। अब एयर शिपमेंट जो है वो अमूमन जो है वो 7 से 14 दिन ले जाती है। ठीक है, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है। ठीक है, और इस तरह हमारी जो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो ज्यादा हाई हो जाती है। ठीक है, मार्केट में पहले कंपटीशन बहुत है तो ये हम अफोर्ड नहीं करते इसके अंदर। ठीक है, सैंपल मंगवाने आपने तो बाय एयर मंगवा सकते हैं इसमें। इफ यू चूज मिनिमम डेज फॉर ओशन, अगर हम बाय सी करें तो हमें 30 से 40 दिन लगते हैं। 30 से 40 दिन के अंदर वो प्रोडक्ट जो है हमारे पास पहुंच जाती है।
अब इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन आ जाता है, ठीक है। हमने कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट की और सिलेक्ट करने के बाद हमने ये देखना है कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो है उसको कैलकुलेट हमने किस तरह से करना है। तो प्रॉफिट मार्जिन जो अमूमन रिकमेंड जो किया जाता है 25% किया जाता है कि 25% जो है वो प्रॉफिट मार्जिन जो है रखा जाएगा पर सेल के ऊपर, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जब अमेज़न पे प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं हमारे और भी बहुत से एक्सपेंस आते हैं जिनको हमने करना होता है, इसलिए कम से कम पीएल के अंदर हम लोग 25% जो है प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं। अब इस प्रॉफिट मार्जिन को कैलकुलेट किस तरह करते हैं, ये अमेज़न का एफपी कैलकुलेटर है जिसके मतलब मैं आपको भी बताता हूँ, ठीक है। उसमें क्या करेंगे हम अपने कंपेटिटर जो है, अगर हमने सपोज करें अभी तो हमने प्रोडक्ट नहीं सोर्स की ना, लेकिन हमें उसका एक आइडिया तो लेना है कि वो प्रोडक्ट के ऊपर चार्जेस क्या आ रहे हैं, एक्सपेंस क्या पड़ रहे हैं। तो हमारा जो बहुत ही क्लोज कंपेटिटर होगा उसका एसएन हमने लेना है, उसको अमेज़न कैलकुलेटर के अंदर हमने प्लेस करना है, ठीक है। और वहां पे हमने सिर्फ अपनी वो प्राइस जो हमें हमारा सेलर प्रोवाइड करेगा वो रखनी है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट के नाम से, प्लस शिपिंग कॉस्ट वगैरह, और वो हम अलग से उसके अंदर एंटर कर देंगे और हमारा कैलकुलेट मार्जिन जो है हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। और इस तरह जो हमें पता लग जाएगा कि वो कितने प्रॉफिट में हमें दी जा रही है। ये जिस तरह आपके सामने ये एक स्क्रीनशॉट दिया गया है इसका, और इसको मैं आपको मैन्युअली भी करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आगे तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि किस तरह से जो है वो हम जो है वो कैलकुलेटर को यूज करते हैं। जिस तरह यहाँ से सपोज करें मैं कोई भी है, ये बैग है, बैग में ये बैग है, ठीक है। इस बैग का मैं ये एसएन नंबर जो है यहाँ से कॉपी कर लाता हूँ, ठीक है। अब कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आया तो ये अमेज़न का कैलकुलेटर जो है उसका फ्रंट एंड हमारे सामने आ गया है। तो अगर तो आपके पास सेलर सेंट्रल है तो सिंपल सेलर सेंट्रल के जरिए भी साइन हो सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू एज अ गेस्ट भी हो जाए तो वो भी चलता है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे आकर हमने सिंपल इसका जो है वो एस नंबर किया और सर्च कर लिया। ये हमारा सपोज करें कंपेटिटर है, हमने जो अलीबाबा से बैग ही सर्च करने हैं तो उसका, तो अब हमारा कंपेटिटर जो है उसकी वो जो सेल कर रहा प्राइस वो है $17, ठीक है। और हमारी जो मिस्टर मैंने आपको बताया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो हमने अपने बाहर से परचेज की, सपोज करें हमारा उसके साथ रेट तय होता है 25, ठीक है। और 25 के बाद जो मिसलेनियस कॉस्ट आती है हमारी ट्रांसपोर्टेशन की, वो आप लगाते हैं पर यूनिट हमने कॉस्ट रखनी है उसकी। तो केजी के हिसाब से वेट प्लस डायमेंशन के हिसाब से जो वेट काउंट होता है उसके अंदर वो आप लगा लें कि हमारा जो है वो $7 हम कहते हैं कि हमारे कॉस्ट कर जाती है उसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज हमारे ओवरऑल आ गई। अब इसके अंदर देखिए हमने सिर्फ दो चीजें एंटर करनी थी, एक तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और दूसरी जो है मिसलेनियस कॉस्ट आ गई थी। अब इसमें आपको मैं ऊपर बताता हूँ कि आइटम कॉस्ट कितनी है, जो हमारा कंपेटिटर है उसकी तकरीबन $70 है, ठीक है। रेफरल फी क्या है? रेफरल फी वो है जो अमेज़न हमसे कमीशन चार्ज करता है उस प्रोडक्ट को सेल करने के ऊपर, ठीक है। अमेज़न इसमें हमसे जो रेफरल फी है वो $10 चार्ज कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो है फिक्स्ड क्लोजिंग फीस कितनी है, ठीक है, हमारे पास, और फिक्स्ड क्लोजिंग फीस वो $1 हमसे चार्ज कर रहा है इसके ऊपर हमसे, ठीक है। और जो फुलफिलमेंट है यानी कि एफबीए की कॉस्ट है, तो एफबीए की कॉस्ट यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट चार्ज करेगा वो हमसे करेगा $13.45, ठीक है। इसके अलावा अगर हमने अमेज़न से कुछ सर्विसेज सेपरेट भी बाय करनी है, जिस तरह हमने उस पर टेप करना है, लेबल करना है, बार कोड लगाना है, यानी कि अब जिस तरह फुलफिलमेंट कॉस्ट है जिसको हम एफबीए की कॉस्ट कहते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट हमसे अमेज़न चार्ज करता है अपने रजिस्टर्ड एजेंट यूपीएस के जरिए, तो वो कॉस्ट जो है वो $13.45 हमसे चार्ज कर रहा है। इसके अलावा अगर हम नीचे देखें तो सर्विस एड ऑन्स के नाम से, जिसमें इन्वेंट्री और टेपिंग, लेबल, पैकेजिंग वगैरह, बबल रैप करना है, बहुत आपकी जो है वो फ्रेजाइल किस्म की आइटम है तो बबल रैप करना चाह रहे हैं आप, ठीक है। तो ये एसएन नंबर और यूपीसी कोड वगैरह लगाना है तो उसके चार्जेस, प्रेप के चार्जेस, बेसिकली प्रेप के चार्जेस आते हैं, ठीक है। अगर आपने थर्ड पार्टी से करा लिया है, ठीक है, अगर अमेज़न से करवाना है तो अमेज़न भी सर्विस देता है, लेकिन ये थोड़ा एक्सपेंसिव कॉस्ट करता है।
इसके अंदर स्टोरेज कॉस्ट जो है वो पर प्रोडक्ट की वो 0.57 चार्ज करता है हमसे। उसके बाद आ गया जी मंथ कौन सा, जनवरी से सितंबर तक ये कॉस्ट थोड़ी इसकी कम होती है, और जैसे सितंबर के बाद अक्टूबर से दिसंबर तक जो है वो कॉस्ट थोड़ी इसकी हाई हो जाती है। लेकिन जैसे मैंने किया तो मंथली स्टोरेज कॉस्ट जो है 1.42 ले गया। अगर मैं जनवरी में जाता हूँ तो 57 कर रहा है, जैसे कर रहा हूँ तो 1.42 इसने कॉस्ट कर, क्योंकि सीजन स्टार्ट हो जाता है और जो इन्वेंट्री है वो मैक्सिमम जानी शुरू हो जाती है इसके पास, तो कॉस्ट जो है उसको इंक्रीज कर देता है। अब टोटल कॉस्ट जो है हमारी वो जाके जो अमेजोन हमसे चार्ज कर रहा है वो डाल के हमारे पास जो आ रही है वो आ रही है 32 आ रही है, ठीक है। और जितने की प्रोडक्ट हमने बाय की है वो है ये 25 जो है हमें पड़ी, हमारे सप्लायर ने दी, साथ हमारे जो डॉलर हैं वो पड़े हमें ट्रांसपोर्टेशन के करके, हमें इसमें $32 की कॉस्ट पड़ी। अब $32 की कॉस्ट प्लस $10.99 और 1.2 करके हमें जो कॉस्ट पड़ रही है वो पड़ रही है 61.76 पर यूनिट कॉस्ट पड़ रही है। ये एस्टिमेटेड सेल 1 की है। इसमें नेट प्रॉफिट हमें कितने का पड़ रहा है, हमें $8 का प्रॉफिट पड़ रहा है। नेट मार्जिन हमारा कितना है, तकरीबन 11.76। इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन हमारा ठीक है। अमूमन जो नेट मार्जिन है वो 20 to 25% गिना जाता है, लेकिन जो अगर प्रोडक्ट की जो है वो प्राइस हाई हो, जिस तरह एक $70 की प्राइस बिक रही है, इसके अंदर में $8 का अगर मार्जिन बच रहा है हमें तो ठीक है, एक नॉर्मल मार्जिन इसको गिना जाता है, वो ठीक है। ये साइट जो है FBA कैलकुलेटर की, इसकी फुलफिलमेंट FBA है, और दूसरी साइड पे आप ये देखें ये जो हमें फुलफिलमेंट दे रहा है ये हमारे FBM है। FBM के अंदर जो है वो ओवरऑल अमेजोन जो है वो सिर्फ अपनी रेफरल फी चार्ज करेगा हमसे, ठीक है। और यहाँ पर देखें जो फुलफिलमेंट कॉस्ट है 13.45 है, ऐसी कोई कॉस्ट यहाँ पे चार्ज नहीं होगी, क्योंकि हमने फुलफिलमेंट की जितनी भी जिम्मेदारी है वो हमारे ऊपर है। तो अगर हम FBM कर रहे हैं तो FBM की कॉस्ट हम सारी यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ इसका योर फुलफिलमेंट, तो ये चीज़ हम इसको यहाँ से क्लियर कर, ये आई होप के जो मैंने आपको कोशिश की बताया ये आपको क्लियर है। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में इसके मुतालिक बताएं, तो उम्मीद है इंशाल्लाह मैं आपको इसका बेहतर जो है वो रिप्लाई दूंगा। अब इसके अंदर जो आपको ये बता दिया मैंने कि कैलकुलेटर को हम कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ऑर्डर जो है ऑर्डरिंग सैंपल हमने, और आपको जिस तरह बताया कि ऑर्डर जब भी हम करेंगे किसी को तो हम सप्लायर को हम उससे जो है वो सैंपल जो है वो उसके लाजमी मंगवाएंगे। सैंपल जो है मंगवा कर उसका ये होता है कि एक दफ़ा चेक हो जाते हैं कि इसकी क्वालिटी जो है वो कैसी है, ठीक है। और उसकी अगर हम नहीं भी मंगवा सकते हैं तो चाइना में अलीबाबा में जो मार्केट प्लेस है वहां पे ही आप अगर चेक करें तो आपको थर्ड पार्टीज भी मिल जाती हैं जो कि इंस्पेक्शन करती हैं जाकर आपकी जो प्रोडक्ट है उसके, और कुछ अंदर डॉलर्स चार्ज करती हैं वो, और तो कुछ अमाउंट। लेकिन यह कि वो अगर आपकी जो क्वांटिटी है प्रोडक्ट की वो ज़्यादा है और आप चाह रहे हैं मैं उसको एक दफ़ा वेरीफाई कर लूँ कि इसमें कोई डैमेज नहीं, कोई ख़राब तो नहीं है, तो आप वहाँ से जो है वो चेक भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो डिफरेंट टाइप ऑफ अमेजोन फीस आ गई, जिस तरह मैंने आपको बताया कि अमेजोन FBA फीस क्या है, ठीक है। अमेजोन की FBA फीस जो है वेरी करती है फ्रॉम साइज टू साइज, ठीक है। इसमें डायमेंशन भी आ जाती है, इसमें वेट भी आ जाता है। और अमेजोन जो फुलफिलमेंट इसमें ये तो आपको सिर्फ पता है FBA जो फीस है ये आपको जो कस्टमर आपके जो अपने वेयर हाउस से कस्टमर तक पहुंचाएगा ये वो फीस वो चार्ज करता है, ठीक है। इसके दौरान मैंने आपको बताया था कि प्रेप की फीस भी अमेजोन जो है वो चार्ज करता है, उसमें पिकिंग, पैक और शिप करना वो सब अमेजोन की जिम्मेदारी होती है जो FBA के अंदर आ जाती है, ठीक है। और इसके बाद अमेजोन अपनी रेफरल फीस चार्ज करता है इसके अंदर। वो रेफरल फीस क्या होती है, अमेजोन की अपनी कमीशन होती है, और वो कमीशन ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट के ऊपर मुख्तलिफ होती है। अमूमन एक नॉर्मली जो ली जाती है वो 15% के हिसाब से अमेजोन एक एवरेज चार्ज करता है, ठीक है। और अमेजोन मंथली इन्वेंट्री स्टोरेज फीस कितनी है, अब अमेजोन की जो है मंथली स्टोरेज फीस जो है वो, एक मिनट, अमेजोन की जो मंथली स्टोरेज फीस है वो $40 आती है, यानी कि 3.99, ठीक है। तकरीबन $40 बन जाती है, ठीक है। और ये जो है मंथली फीस चार्ज करता है ये जब से आपका स्टोर ओपन होता है हर माह की, उस तरीके को जो है वो आपके अकाउंट से, अगर अकाउंट में नहीं है तो आपके कार्ड से, जो आपका बैंक कार्ड आपने चार्ज मेथड होता है उसे चार्ज करता है।
अब अमेजोन जो की एडवर्टाइजिंग कॉस्ट क्या है? अमेजोन एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, इसके अंदर प्रमोशनल हम डिस्काउंट ऑफर्स चलाते हैं, ठीक है, इसके अंदर पीपीसी कैंपेन्स चलाते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ जो कैंपेन्स वगैरह चलती हैं वो उसके ऊपर जो हमारी कॉस्ट आती है एडवर्टाइजिंग कॉस्ट अमेजोन से वो चार्ज करता है। इसके अंदर डील्स चलाता है, ठीक है, लाइटनिंग डील होती है, ये 7 डेज डील्स चलती है, ठीक है, और प्राइम डे डील्स चलती हैं, और इसके अलावा रिफंड पॉलिसी होती है। रिटर्न या रिफंड के अंदर होता है कि अगर अमेजोन शुरू में आपको ऑप्शन देता है कि जो कस्टमर है अगर वो रिफंड कर देता है आपकी प्रोडक्ट को, तो वो आपके अकाउंट में वेयर हाउस में आ जाती है, प्लस आपके पैसे भी रिफंड हो जाते हैं उसके अंदर, वो आपके जो अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। सिर्फ अमेजोन उसके अंदर अपनी जो कोरियर फीस है वो चार्ज करता है उसके अंदर। एनी अदर अमेजोन सर्विसेज फीस इफ अवेल सच एज, अगर उसके अंदर मैं आपको बताया कि प्रेप की फीस जो है वो चार्ज करता है अमेजोन। पार्टनर कैरियर सर्विस यूपीएस जो रजिस्टर्ड एक एजेंट है उसके जरिए करता है, इसमें प्रेप है, लेबलिंग है, सर्विसेज है, ठीक है, और इन्वेंट्री वगैरह। तो अगर आप खुद से यूएस या उस मुल्क में रहते हैं जहाँ पे अमेजोन सर्विसेज दे रहा है अपनी, तो वहाँ पे अगर चल रहा है तो आप उससे कर सकते हैं, या थर्ड पार्टी प्रेप सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं उनसे कर लें। अगर अमेजोन भी दे रहा है आपको सर्विसेज तो आप अमेजोन के जरिए भी कर सकते हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 4। उम्मीद है कि मैंने जो चीज़ें आपको इसमें बताई हैं वो आपको समझ आई होंगी, और अमूमन मेरी कोशिश यही होती है कि जो चीज़ें भी मैं आपको बताऊं वो इन डिटेल में बताऊं आपको जितना नॉलेज है, बल्कि उससे ज़्यादा। लेकिन फिर भी बहुत सारी पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो जहन में नहीं होते, आप उससे कमेंट्स में पूछ सकते हैं और मेरी कोशिश होगी मैं आपको बेहतर तरीके से बताऊँगा। एक चीज़ वो ये कि अमेजोन प्रोवाइड करता है शिपमेंट, ठीक है, शिपमेंट के अंदर FBA शिपमेंट जो होती है उसके अंदर मुख्तलिफ कंपनियां होती हैं, वो ऑप्शन हमें भी देता है अमेजोन कि आपने कौन सी शिपमेंट सेलेक्ट करनी है। अगर तो आप यूपीएस के जरिए करोगे उसके रेट सबसे कम है, उसका अमेजोन के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इसके अलावा फेडेक्स भी है और भी दूसरी जितनी है उसकी एक लिस्ट होती है, आप वहाँ से अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हो। उसमें भी आगे ऑप्शन आती हैं कि ग्राउंड शिपिंग करनी है आपने या दूसरी शिपमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। सबसे सस्ती जो चीपेस्ट पड़ती है वो ग्राउंड शिपिंग ही पड़ती है। उसके बाद अगर देखा जाए जब शिपमेंट करते हैं तो उसमें जो बायर है, जो कस्टमर है जिसने आपकी प्रोडक्ट बाय की है, वो उसको कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। उमूमन जो 70% जो कस्टमर होते हैं उनके पास अमेजोन का प्राइम शिपिंग मेंबरशिप होती है। अब आपको होगा कि प्राइम शिपर मेंबरशिप क्या है, ये अमेजोन की ऐसी शिपमेंट एक मेंबरशिप कहते हैं, उसने अपनी पॉलिसी निकाली है जिसके अंदर वो फ्री और फास्ट डिलीवरी देता है अपने कस्टमर्स को, ठीक है। एंटरटेनमेंट फ्री में होती है उनकी, ठीक है, जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह इसकी ऑप्शन वगैरह देता है, ग्रोसरी पे उनको बेनिफिट वगैरह देता है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है प्राइम मेंबरशिप में अब जिन्होंने बाई की होती है ये उनको मिलती हैं, और इसके मंथली चार्जेस 14.99 यानी कि $14.99 जो है पर मंथ चार्ज। और इसके अंदर जो 7 आपको बेनिफिट मिलेंगे वो ये फ्री और फास्ट डिलीवरी होगी, और एंटरटेनमेंट जो है फ्री में आपको प्रोवाइड करता है, जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह उसकी मेंबरशिप आपको फ्री में मिल जाती है, ठीक है। ग्रोसरी पे के ऊपर आपको बेनिफिट देता है। अब प्राइम मेंबरशिप किस तरह से ली जाती है? प्राइम मेंबरशिप जो है उसके कुछ चार्जेस होते हैं, एक मंथली भी होते हैं, ईयरली भी होते हैं। अगर आप मंथली चार्जेस करें तो ये 14.99 $14.99 होंगे, और अगर पर ईयर के हिसाब से अगर चार्जेस आप देखें तो $139 पर ईयर चार्ज करता है। और इसमें जो न्यू मेंबर्स आते हैं प्राइम शिपिंग के अंदर जो मेंबरशिप लेते हैं उसको अमेजोन जो है वो कम्प्लीटली फ्री जो है वो सर्विस प्रोवाइड करता है डिलीवरी की 30 डेज तक। 30 डेज तक वो आपसे बिल्कुल भी कोई भी किसी किस्म के चार्जेस नहीं लेता, लेकिन 30 डेज के बाद कुछ थोड़े बहुत चार्जेस रिसीव करने लग जाता है फिर। लेकिन उसमें यह है कि आपको जो फ्री और फास्ट डिलीवरी मिलती है उसके अमेजोन प्राइम के अंदर। ये चीज़ें थी जो मैंने आपको मेन अहम टॉपिक से बताया, जिसके अंदर FOBs है, DDPs है। सबसे अहम चीज़ वो कि आपने जो भी सोर्सिंग करनी है वो DDP पॉइंट ऑफ व्यू से ही करनी है, क्योंकि हम लोग चाइना में नहीं होते, हमें नहीं पता कि वहाँ पे कौन सी कंपनी जो है वो आपके साथ फ्रॉड कर जाए। पॉसिबल है आपको एक थर्ड पार्टी मिल जाए वो आपको बहुत कम शिपिंग रेट दे, लेकिन उसके अंदर अगर वो आपकी जो प्रोडक्ट है उसको डैमेज कर देती है, उसको घुमा देती है, कहीं गुम हो जाता है आपका वो पूरा ऑर्डर, तो आप क्या करेंगे वहाँ पर? आप तो वहाँ नहीं जा सकते, वो आपको 100% लॉस है। इसलिए कोशिश करें DDP ही में काम करें, वही सेफ और सिक्योर है। इसके साथ आज का लेक्चर नंबर 4 जो है वो खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।